अगर आप मजदूरी करते हैं तो आप सभी को अपना ई श्रम कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए। ई श्रम कार्ड के जरिए आने वाले समय में जो भी सरकारी योजनाएं आएगी उसका बेनिफिट इसी ई श्रम कार्ड के जरिए दिया जाएगा। तो अभी तक आपने अपना ई श्रम कार्ड नहीं बनाया है तो ऑनलाइन आवेदन करके आप अपना ई श्रम कार्ड किस प्रकार से बना सकते हैं तो कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो ई श्रम कार्ड बनाने के लिए गूगल पे जाके ई श्रम लिख के सर्च करना है और उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे ई श्रम कार्ड लिख के तो ई श्रम कार्ड का पोर्टल दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं गो टू मेन पेज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन फॉर ई श्रम कार्ड। तो यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है। तो रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम पे क्लिक करेंगे। अगर कोई CSC VLE इसके माध्यम से आवेदन कर रहा है तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है। आम जनता के लिए डायरेक्टली आधार कार्ड लिंक मोबाइल फ़ोन जरिए आवेदन होगा। तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर डालने हैं जो कि आधार कार्ड के साथ लिंक हैं। उसके बाद जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहे हैं उन कैप्चा कोड को यहाँ पे दर्ज करना है। फिर आप EPFO या फिर ESIC के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो यस वरना फिर नो, फिर सेंड OTP, फिर OTP नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। OTP नंबर दर्ज करने के बाद कैप्चा कोड दर्ज करेंगे तो यहाँ पे OTP नंबर और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डालने हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद जस्ट सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड संख्या मांगे जाएंगे तो यहाँ पे आधार कार्ड संख्या दर्ज करेंगे। आधार कार्ड संख्या दर्ज करने के बाद जस्ट आपको 3 में से एक ऑप्शन लेना है, फिंगरप्रिंट, आइरिस या फिर OTP। तो जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने OTP ले लिया है। उसके बाद इन कैप्चा कोड को जस्ट आपको यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करना है। फिर से आधार लिंक मोबाइल पे एक OTP नंबर भेजे जाएंगे, उन OTP नंबर को यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड जो दिखाई दे रहे हैं इसे ऐसा का ऐसा यहाँ पे दर्ज करना है और उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये सभी भाग आपको कंप्लीट करने हैं, कुल 6 भाग हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी दर्ज करनी है। ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद आपका मैरिड स्टेटस क्या है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स हैं, तो वो सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर फादर्स नेम यहाँ पे आपको लिखना है, मदर्स नेम यहाँ पे लिखना है और उसके बाद आपकी सोशल कैटेगरी क्या है वह सोशल कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ST SC OBC। उसके बाद अगर शादी प्रमाण पत्र बना हुआ है तो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे वरना फिर ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर ब्लड ग्रुप आपका कौन सा था वह ब्लड ग्रुप लेना है। अगर आप डिसेबल हैं तो यहाँ पे यस लेना है वरना फिर नो लेना है। अगर यस लेंगे डिसेबल हैं तो यहाँ पे डिसेबल की कैटेगरी कौन सी है वह कैटेगरी जस्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद सब कैटेगरी कौन सी हैं तो वह जस्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपका जैसे ही सिलेक्ट करेंगे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नॉमिनी का नाम लिखना है, जिसे नॉमिनी नॉमिनेट करना चाहते हैं उसके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसका एड्रेस और जो एप्लीकेंट है उससे क्या रिश्ता है और उसके मोबाइल फ़ोन नंबर डालने हैं। ये सभी जानकारी इस वाले भाग के अंदर भर के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप कौन से राज्य से हैं आप अपना राज्य यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वह आप जस्ट यहाँ पे लेंगे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप ग्रामीण हैं या फिर शहरी हैं तो अर्बन, ग्रामीण हैं तो रूरल लेंगे। उसके बाद ये एड्रेस कंप्लीट फिलअप करेंगे, एड्रेस लाइन 1 2, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, सिटी और पिन कोड। उसके बाद आपका जो भी है आप जो एड्रेस आपने लिखा है करंट वहाँ पे कितने साल से आप रह रहे हैं वह जस्ट यहाँ पे लेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस भी आपको इस वाले भाग के अंदर कंप्लीट डिटेल में फिलअप करना है। एड्रेस इस वाले भाग के अंदर फिलअप करने के बाद जस्ट सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपका एजुकेशन कहाँ तक यानी कि आपने पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है वह जस्ट आपको इस वाले भाग के अंदर लेना है। तो हाईएस्ट एजुकेशन आप लेंगे, एजुकेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। फिर इनकम आपकी कितनी है वह लेके इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप क्या कार्य करते हैं, उबर वगैरह में कार्य करते हैं ऊपर वाला भाग है। अगर नहीं करते अन्य कार्य करते हो यहाँ पे क्लिक करके एक लिस्ट डाउनलोड करेंगे, इसके अंदर देखेंगे कि कौन सा कार्य करते हैं, यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद उसको जस्ट टाइप करके इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट आपका कार्य। अगर 2 कार्य करते तो 2 भी ले सकते हैं। तो अभी आपने जो फर्स्ट कार्य लिया है वह कितने साल से कर रहे हैं वह काम आपको यहाँ पे लिखना है। जो भी मजदूरी का कार्य है तो वो जस्ट यहाँ पे लिखना है। कोई दूसरा कार्य भी करते हैं तो वो भी यहाँ पे ले सकते हैं और उससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। अब आपने यहाँ पे जो स्किल है जो भी कार्य करे वो किस प्रकार से सीखी हैं और सब स्किल किस प्रकार से यहाँ पे है तो ये आपको यहाँ पे ले लेना है।
स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ले लेंगे, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको बैंक खाता संख्या डाल के कंफर्म करना है, फिर अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है, फिर IFSC कोड लिख के सर्च करना है, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे बैंक खाता जरूर डालना है जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है, वही बैंक खाता दर्ज करना है। तो यहाँ पे डिटेल डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू दिखाई देगा, जांच करेंगे कि जो भी जानकारी आपने भरी है वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं। पूरी जांच कंप्लीट होने के बाद अंत में आएंगे बिल्कुल सही होने की दशा में यहाँ पे क्लिक करेंगे, कमी है तो एडिट पे क्लिक करेंगे। अगर बिल्कुल सही है तो सबमिट वाले बटन पे जस्ट आपको क्लिक करना है और आपका ई श्रम कार्ड कुछ ही सेकंड के अंदर जनरेट हो जाएगा। जैसे सबमिट पे क्लिक किया इस प्रकार से आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा, जिसका इस्तेमाल जहां पर भी जरूरत पड़े आप कर सकते हैं और यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से PDF डाउनलोड होती हैं। तो इस प्रकार से ई श्रम कार्ड आप ऑनलाइन आवेदन करके कुछ ही स्टेप के अंदर बना सकते हैं।